तो इंडिया में 2 नवंबर यानी शाहरुख खान का बर्थडे, और शाहरुख खान अपने बर्थडे के दिन अपने फ्रेंड्स को कोई गिफ्ट ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फाइनली डंकी फिल्म का टीजर आ चुका है एंड एज एक्सपेक्टेड इसे टीजर नाम से रिलीज नहीं किया गया है। बॉलीवुड में लेटेस्ट में आपने एक ट्रेंड देखा होगा कि जब भी किसी भी फिल्म का टीजर आता है तो उसको टीजर की जगह किसी और नाम से रिलीज किया जाता है। जैसे जब जवान फिल्म का टीजर आया था तो उसे जवान का प्रीव्यू बोला गया था, जब टाइगर का टीजर आया तो उसको टाइगर का मैसेज बोला गया, और अब डंकी के टीजर को भी ड्रॉप 1 नाम से रिलीज कर दिया गया है, जो कि लिटरली कहानी को टीज करने का ही काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहानी कुछ पंजाबी लोग की होने वाली है, जिसमें शाहरुख खान के कैरेक्टर का नाम हार्डी होगा और वो और उसके सारे दोस्त मिलके कनाडा जाना चाहते हैं, लेकिन फाइनली फॉरेन जाने के बाद जब वो वापस इंडिया आना चाहेंगे तो उनके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, जिस वजह से उन्हें इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने पड़ेंगे कई कंट्रीज के, तभी वो इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाएंगे। इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट को डंकी कहते हैं। तो जो बेसिक प्लॉट है फिल्म का वो तो क्लियर हो रहा है, लेकिन ये कहानी क्योंकि राजकुमार हिरानी की है तो इसमें 2 की इंग्रेडिएंट्स जरूर होंगे, यानी कॉमेडी और इमोशंस। अगर आपने राजकुमार हिरानी की सारी फिल्मों को फॉलो किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि वो इन दोनों इमोशन पे सबसे ज्यादा खेलते हैं, चाहे वो मुन्ना भाई सीरीज रही हो, चाहे वो थ्री इडियट्स, पीके या फिर संजू रही हो। इन सारी फिल्मों की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही कॉमिकल नोट पे होती है, लेकिन एंड होते होते तक फिल्म थोड़ी बहुत डार्क हो जाती है, बहुत सारे इमोशन भी ऑडियंस एक्सपीरियंस कर लेती है, और एक आध कैरेक्टर्स की तो डेथ भी जरूर होती है। तो मुझे लगता है डंकी भी यही क्लासिक ट्रोप फॉलो करेगी, यानी इस टीजर में जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं वो मुझे लगता है इस फिल्म के पहले आधे घंटे में हो जाएंगे, और उसके बाद जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करेगी फिल्म थोड़ी बहुत डार्क होती जाएगी। एंड आई एम श्योर जो कैरेक्टर्स हमें टीजर में दिख रहे हैं, जो अभी देखने में हमें नॉर्मल लग रहे हैं, इन्हीं कैरेक्टर से फिल्म में एक बहुत ही गहरा वाला इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा, और फिर जब आप ऐसे ही कैरेक्टर्स को फिल्म में मरते हो देखते हो तब जो इमोशंस है वो बिल्कुल अलग हिट करते हैं। और इसे फिल्म में ही नहीं, फिल्म के टीजर में भी दिख रहा है। अगर आप टीजर की एडिटिंग देखेंगे तो उसको इस तरीके से कट किया गया है कि नॉर्मली जब भी किसी बॉलीवुड फिल्म के टीजर आते हैं तो उसमें शुरुआत में थोड़ी बहुत कॉमेडी दिखाई जाती है और जो एंड होता है वो डार्क नोट पे होता है। वहीं ये टीजर कुछ अलग करने की कोशिश करता है, यानी इसका जो पहला सीन है यहाँ पे शाहरुख खान अपने साथियों के साथ जा रहे हैं और कोई इंसान गन एम कर रहा है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे एक स्कल पड़ा हुआ है विद काइंड ऑफ डिनोट्स कि ना सिर्फ शाहरुख खान के साथियों में कोई मारा जाएगा, लेकिन पहले भी यहाँ बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, विच इज क्वाइट ऑब्वियस क्योंकि कोई भी कंट्री इलीगली अपना बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देती। और इस पर्टिकुलर सीन के बाद टीजर में हमको जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं वो सारे ही लाइट और कॉमेडी सीन्स हैं, जो चीज एज ए सेट मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगी, और मुझे हमेशा से लग रहा है कि ये फिल्म एक इमोशनल जॉयराइड होने वाली है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इस वक्त मसाला फिल्मों का दौर चल रहा है। इनफैक्ट शाहरुख खान की खुद भी जो लास्ट 2 फिल्म्स है वो दोनों ही मसाला फिल्में थी, पठान और जवान। बट वहीं ये फिल्म एक ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर की तरह होगी, जिसके कैरेक्टर्स डेफिनेटली आइकॉनिक बनने वाले हैं, क्योंकि राजकुमार हिरानी की ये खास बात है कि उनकी फिल्म के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आइकॉनिक भी होते हैं और उनके नाम भी काफी ज्यादा अजीब होते हैं। मिसाल के तौर पे चाहे वो सर्किट हो, चाहे वो वीरू सहस्त्र बुद्धे हो, चाहे वो चतुर रामलिंगम हो। और अगर आप इस टीजर का भी लास्ट सीन देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत वैसे ही वाइब्स आएंगी, जहाँ पे शाहरुख खान डॉक्टर का नाम पूछते हैं और जो डॉक्टर अपना पूरा नाम बताता है, इसको देख के ये बात बिल्कुल कंफर्म हो रही है कि टिपिकल राजकुमार हिरानी की फिल्म होने वाली है। बाकी शाहरुख खान के अलावा भी इस फिल्म की जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी काफी तगड़ी है। उनके अलावा हमको इस फिल्म में तापसी पन्नू भी दिखाई देंगी, विकी कौशल भी दिखाई देंगे, बमन ईरानी भी दिखाई देंगे। इनफैक्ट मैं बमन ईरानी को स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूंगा क्योंकि उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है और उनके जितने भी कैरेक्टर्स आइकॉनिक बने हैं वो ज्यादातर राजकुमार हिरानी की फिल्म में बने हैं, चाहे वो मुन्ना भाई का कैरेक्टर हो या फिर थ्री इडियट्स का वायरस कैरेक्टर हो। तो आई एम श्योर इस फिल्म में भी इनको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल दिया जाएगा। इनफैक्ट विकी कौशल के कैरेक्टर के बारे में तो ये भी कहा गया है कि उनका फिल्म में सिर्फ और सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस है। तो अभी जो न्यूज आ रही है वो यही आ रही है कि विकी कौशल के जितने भी सीन्स है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है। इनफैक्ट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्योंकि इस फिल्म में विकी कौशल का कैमियो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि शायद से उनका कैरेक्टर मर जाए और उसी वजह से इस फिल्म में इमोशनल डेप्थ आएगी। एंड फाइनली जो ब्रांड वैल्यू है इस फिल्म की वो तो वैसे भी काफी ज्यादा सॉलिड है। शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी, मैं कहूंगा ये ऐसा एक डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका इंडियन सिनेमा के फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। हम सबको पता है कि शाहरुख खान पहले मुन्ना भाई एमबीबीएस करने वाले थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं कर पाए। फिर लेटर ऑन उनको थ्री इडियट्स ऑफर हुई थी बट वो भी उन्होंने नहीं की। तो ऐसे में शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी इन दोनों के ही फैन ग्रुप्स का ये कहना था कि जब ये दोनों लेजेंड साथ में काम करेंगे तो बॉक्स ऑफिस की कोई भी लिमिट नहीं होगी। और स्पेशली शाहरुख खान का जो फॉर्म चल रहा है 2023 में, सबसे पहले जनवरी में उनकी फिल्म पठान आई जिसने 1000 करोड़ का बिजनेस किया, फिर उसके बाद जन्माष्टमी में उनकी फिल्म जवान आई जिसने अगेन 1000 करोड़ का बिजनेस किया। तो इस तरीके से शाहरुख खान हैज बिकम द ओनली इंडियन एक्टर जिनकी 2 फिल्मों ने एक ही साल में 1000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया हो। और इन केस अगर डंकी भी 1000 करोड़ का बिजनेस करती है, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं, तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा जो शायद आने वाले 10-20 सालों में भी कोई भी इंडियन एक्टर बीट ना कर पाए। वैसे आपको एक और इंटरेस्टिंग अपडेट बता दूं कि पहले ये फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अभी ओवरसीज में इसका एक पोस्टर रिलीज किया गया था जिसपे 21 दिसंबर लिखा था। तो इनिशियली जो न्यूज मार्केट में आउट हुई थी वो तो ये हुई थी कि शायद ये ओवरसीज में 21 दिसंबर को रिलीज हो, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि शायद ये इंडिया में भी 21 दिसंबर को ही रिलीज होगी।
और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि पहले 22 दिसंबर को डंकी और सलार क्लैश करने वाली थी। तो इन केस अगर डंकी एक दिन पहले आ जाती है तो उसका सलार को बीट करने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। और उसका सिंपल रीजन ये है कि जैसे ही फिल्म रिलीज होगी फिल्म का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो आउट हो जाएगा। और इन केस अगर डंकी का वर्ड ऑफ माउथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ तो ऐसा हो सकता है कि लोग सलार के मुकाबले डंकी फिल्म को ज्यादा शोज दें। वैसे भी सलार के मेकर्स की जो स्ट्रेटेजी है वो काफी ज्यादा पुअर रही है। अभी हाल ही में जब प्रभास का बर्थडे था तब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद सलार का टीजर या फिर ट्रेलर आ जाए, लेकिन मेकर्स ने कुछ भी रिलीज नहीं किया, सिर्फ एक पोस्टर रिलीज किया जो कि देखने में एक सॉर्ट ऑफ फैन मेड पोस्टर लग रहा था। तो अब फाइनल फेस ऑफ कौन जीतेगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर मैं डंकी के टीजर की बात करूं तो मुझे पर्सनली इस फिल्म का जो टीजर है वो काफी ज्यादा हार्ट वार्मिंग और काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग लगा। बहुत ज्यादा तो इस टीजर के बारे में वैसे भी बात नहीं की जा सकती क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टीजर का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 1 मिनट और 47 सेकंड है। और उसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो जो सीन्स है वो सिर्फ 1 से सवा मिनट के लिए ही है। तो आई एम श्योर जब इस फिल्म का ड्रॉप 2 यानी टीजर 2 आएगा तो वो इस फिल्म के बारे में काफी कुछ रिवील करेगा एंड आई थिंक वो क्लियर पिक्चर देगा कि डंकी फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है वो कितना हो सकता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको डंकी फिल्म का टीजर कैसा लगा और आपको क्या लगता है डंकी वर्सेस सलार का जो क्लैश होने वाला है वो बॉक्स ऑफिस में कौन जीतने वाला है, सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा रंजन को दीजिए इजाजत।